वेलकम टू बोट ठाकुर आईएएस एकेडमी। माय नेम इज रोहित कुमार। तो डीएनए में आज हम 5 सबसे प्रमुख न्यूज के बारे में बात करेंगे जो आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके इस तरीके के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं। यह आपका जो न्यूज है द असम ट्रिब्यून, द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है। कई बार ऐसा होता है कि असम में डायरेक्ट करंट अफेयर और स्कीम से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आपको फोकस रहने की जरूरत है। ये 5 न्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके असम के एग्जाम के लिए। तो शुरू करते हैं। पहला, सबसे पहली न्यूज की बात करें, अगर सबसे पहली न्यूज जो है ये आपका वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज गंगा विलास इंटर इन असम। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारत सरकार ने दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज की शुरुआत की थी, तो उसमें जो है आज ये रिवर क्रूज असम तक पहुंच गया है। असम में अगर ये देखेंगे कि 17 फरवरी 2023 को ये असम के अंदर में हम समझेंगे कि ये आखिर गंगास एमबीए गंगास विलास है क्या, इसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे। तो शुरू करते हैं। देखिए हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सबसे पहले समझते हैं कि एमबीज गंगास विलास है क्या। एमबीज गंगास विलास ये रिवर क्रूज है। रिवर क्रूज है आपका दुनिया का सबसे लॉन्गेस्ट, दुनिया का सबसे लंबा रिवर क्रूज है आपका। और इसका मेन मकसद था कि भारत के 5 राज्यों से होकर बांग्लादेश तक ये एमबी गंगास विलास रिवर क्रूज आपको आने वाली थी। यहां पर आप देखेंगे कि ये लग्जरी क्रूज होगा और ये करीब करीब भारत के अंदर में 3200 किलोमीटर की दूरी तय करेगा, जिसमें से 27 रिवर है ना 27 रिवर सिस्टम से होते हुए 5 राज्यों से होकर गुजरेंगे। सबसे बड़ी पहली बार कई बार प्रश्न पूछेगा कि जो एमबी गंगास विलास है कितने राज्यों से होकर गुजरने वाली है। तो एमबी गंगास विलास जो है कितने राज्यों से, 5 राज्यों से गुजरने वाली है। यह हमारे असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए बहुत महत्वपूर्ण इसलिए भी हो जाता है क्योंकि उन राज्यों में से असम जो है सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आज जो है 17 अगर हम बात करें 17 फरवरी को यह एमबी गंगा विलास जो है असम में जाकर पहुंच जाती है ना। तो याद रखिएगा यहां पर 51 डेज 51 डेज का यह प्लान बनाया गया था। 50 ऐसे टूरिस्ट स्पॉट होंगे जहां पर एमबी गंगास विलास जो है जाएंगे और ये दुनिया का सबसे जो प्रमुख हेरिटेज साइट्स हैं वहां पर जाने वाला है। जैसे उदाहरण के लिए नेशनल पार्क, रिवर घाट, मेजर सिटी लाइक पटना इन बिहार, साहिबगंज इन झारखंड, कोलकाता इन वेस्ट बंगाल, ढाका इन बांग्लादेश, गुवाहाटी इन असम। इन 5 राज्यों से होकर ये एमबी गंगा विलास जो है भ्रमण करने। तो हमारे एग्जाम के लिए असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर इसके बारे में कभी कभी अगर प्रश्न पूछ देती है कि ये इसकी लेंथ क्या है, हालांकि आपके एग्जाम में ये नहीं पूछेगा। 62 मीटर इसका लेंथ है, 12 मीटर इसकी चौड़ाई है आपका, और कह सकते हैं कि बहुत ही लग्जरियस है। अगर आप चाहते हैं कि भी इस गमन करे, इसके साथ भ्रमण करे, तो 5 राज्यों के प्रमुख टूरिस्ट स्थल से होकर आप गुजर सकते हैं। तो ये असम में पहुंच चुका है। तो ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट था। असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये पूछा जा सकता है कि दुनिया का लॉन्गेस्ट रिवर क्रूज का नाम क्या है, क्योंकि उन राज्यों में से असम भी सबसे प्रमुख है। अब चलिए शुरू करते हैं। दूसरा न्यूज इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है आपका। ये फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। असम पब्लिक सर्विस कमीशन में ये क्वेश्चन सबसे महत्वपूर्ण रूप से पूछे जा सकते हैं। इसके पीछे ये कारण है कि ये असम का सबसे टॉलेस्ट शिवा स्टैचू होगा, है ना। ये शिव शंकर जो है, आप लोगों ने ईश्वर लॉर्ड शिवा के बारे में आप जानते होंगे। तो असम के सबसे टॉलेस्ट ये शिवा स्टैचू है, जिसको आपको असम गवर्नमेंट ने इसको अनवील किया है, और ये नालबारी के अंदर में। तो यहां समझ सकते हैं कि अंडर कंस्ट्रक्शन में था और ये फाइनली टॉलेस्ट शिवा स्टैचू जो है असम के अंदर में बन गया। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का 6th हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड होगा। आप सभी को पता होगा कि भारत में बहुत सारे ऐसे स्टैचू हैं जो काफी हाईएस्ट हैं के तौर पर है। जैसे हाल फिलहाल में आपने यूनिटी की, स्टैचू ऑफ यूनिटी की बात करते हैं, फिर सीतामढ़ी के अंदर में सीता की बात करते हैं। दुनिया का सबसे एक स्टैचू जो है बोध गया के अंदर में भी बनाया जा रहा है। तो ये जो हमारा असम का जो स्टैचू है शिवा का, वो 6th हाईएस्ट स्टैचू इन द वर्ल्ड होगा,
है ना। और करीब 91 फीट का यह स्टैचू है शिवा का। आप सभी को पता होगा कि महाशिवरात्रि के शुभ अवसर पर शिवा के स्टैचू अनवील्ड हुए हैं। ये कहां पर है? ये आपके खरजारा आश्रम है, आपके नालबारी डिस्ट्रिक्ट में, असम के नालबारी डिस्ट्रिक्ट में इसे बनाया गया। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं असम पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर में, है ना। सबसे मैग्निफिकेंट बात तो ये है कि इसकी कंस्ट्रक्शन का कोलैबोरेशन जो है आपके पूछा जा सकता है महालक्ष्मी सेविंग एंड लेंडिंग कॉर्पोरेशन सोसाइटी लिमिटेड नालबारी के द्वारा इसको बनाया गया। तो यह प्रश्न पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि असम का सबसे टॉलेस्ट स्टैचू के बारे में आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा, है ना। दूसरे पॉइंट ये है आपका, ये भी कभी कभी आप पूछ सकता है कि किसके द्वारा स्टैचू बनाए जा रहे हैं। तो ये महालक्ष्मी सेविंग एंड लेंडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के द्वारा। असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके लोकल से बहुत सारे न्यूज पूछे जाएंगे, साथ साथ में हमारे यूपीएससी से भी संबंधित कुछ प्रमुख चीजों पर पूछे जाते हैं। अब चलिए एक सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज की अगर हम बात करें तो एक प्रश्न यहां से भी पूछ सकता है कि भाई आप कह सकते हैं कि भाई एक्सरसाइज, कभी कभी इंडियन आर्मी से काफी प्रश्न पूछ सकते हैं, डिफेंस से काफी प्रश्न पूछ, तो ये जो प्रश्न है आपके डिफेंस से संबंधित है। असम पब्लिक सर्विस में आपके डिफेंस से संबंधित भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये कहा जा रहा है एक्सरसाइज धर्मा गार्डियंस 2023 कहां होने वाला है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है असम पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए, क्योंकि 17 फरवरी 2023 को ये आप कह सकते हैं कि जापान में इसका आयोजन की शुरुआत की जा रही है। भारत और जापान के बीच में ये मिलिट्री एक्सरसाइज है। तो ये प्रश्न है आपका कि ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है धर्मा गार्डियंस किसके किसके बीच में? जापान और भारत के बीच में। जापान और भारत के बीच में कहां आयोजन किया गया है? तो आयोजन किया गया है आपके जापान के अंदर में, इमाजू जापान के अंदर में। तो ये डिफेंस से रिलेटेड प्रश्न अक्सर आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में पूछे जाते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका। अब इसके बारे में थोड़ा सा पिक्चर समझ लेते हैं कि 2023 में ये है क्या। सबसे पहले आप समझिए यहां पर कि ये 4th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज होगा। तो ये प्रश्न पूछेगा जब आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में कि 4th ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, है ना, आपके गार्डियन धर्मा गार्डियन 2023 का आयोजन कहां किया जा रहा है। या प्रश्न ये पूछेगा कि भारत और किस देश के बीच में ये आपके धर्मा गार्डियन 2023 का आयोजन किया जाएगा। तो याद रखिएगा भारत और जापान के बीच में, भारत और जापान के बीच में 2018 से ये कंडक्ट हो रहा है। और इस एक्सरसाइज, ये ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है आपका, है ना। भारत के तरफ से गढ़वाल राइफल रेजिमेंट्स इंडियन आर्मी की तरफ से जाते हैं आपका। जापान के जो ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स है ये पार्टिसिपेट करता है आपका। तो ये आपके एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं, क्योंकि असम पब्लिक सर्विस कमीशन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जब आप देखेंगे तो डिफेंस से भी काफी प्रश्न पूछे गए हैं। तो उसमें एक्सरसाइज अक्सर पूछा जाता है। तो ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट ये है, इसके बारे में आप समझिए कि कभी कभी जो है इंडिया और जापान के बीच के कुछ अन्य संबंधों के बारे में प्रश्न पूछ सकता है। इसके अलावा भी कुछ ऐसे एक्सरसाइज हैं जो भारत और जापान के बीच में आयोजन किया जाता है, जैसे मालाबार। ये मालाबार जो एक्सरसाइज है भारत, जापान और यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, ये 4 देश आपस में, ये 4 देश मिलकर एक नवल वॉर गेमिंग एक्सरसाइज होता है, जिसे आप कह सकते हैं जीमेक्स भी कह सकते हैं आपका। तो इसके अलावा जो है मालाबार है जो कि ये भारत, जापान, यूनाइटेड स्टेट और ऑस्ट्रेलिया के साथ होता है। उसी प्रकार से जीमेक्स है जापान और इंडिया, ये नेवल का आपका। उसी प्रकार से सीन्यू जो है मैत्री है एयरफोर्स के साथ। तो ये भी आपके एग्जाम में प्रश्न के तौर पर पूछ सकता है, आपके जो असम पब्लिक सर्विस कमीशन की बात करते हैं। उसी प्रकार से कभी कभी प्रश्न जो है नॉर्थ ईस्ट के अन्य राज्यों से पूछ सकता है, जैसे अरुणाचल प्रदेश हुआ, मिजोरम हुआ, आपका त्रिपुरा हुआ। इन राज्यों से भी आपके एग्जाम में प्रश्न पूछते हैं। तो यहां पर देखेंगे कि सिक्योरिटी में आपके जीएस सेकंड के अंदर में आईआर के तौर पर यहां पर प्रश्न पूछेगा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है क्या। सो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की अगर हम बात करें तो भारत के अंदर में यूनियन कैबिनेट मिनिस्ट्री जो है ये स्कीम लाया था, सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, जिसके तहत जो है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 से लेकर 2025-26 के बीच में इसका आयोजन किया गया है, जिसका नाम है आपका विलेज प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम। चलिए इसके बारे में डिटेल से समझते हैं, क्योंकि हमारे एग्जाम के लिए कितना महत्वपूर्ण और कैसे है।
अक्सर ये प्रश्न पूछा जाए, ये प्रश्न पूछ सकता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव है, ये भी प्रश्न पूछ सकता है किसके द्वारा अनाउंसमेंट किया जाते हैं, तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बजट स्पीच 2022 में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में अनाउंसमेंट किया गया था, जिसका मेन मकसद था कि हम बॉर्डर एरिया में, भारत के जितने भी बॉर्डर एरिया जैसे अरुणाचल प्रदेश है, जैसे आपका असम हुए, जैसे कि आपके सिक्किम हुए, या फिर आप कह सकते हो कि हिमाचल प्रदेश हुआ, अरुणाचल प्रदेश, इन सभी राज्यों में जो बॉर्डर एरिया है वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर कैसे करें, वहां के इंफ्रास्ट्रक्चर को इन्हांसमेंट कैसे किया जाए, है ना। तो ये जैसे राज्य है चाइना के साथ लगने वाली राज्य हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, तो वहां के गांवों के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए ये वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की स्थापना की है, जहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जैसे हाउसिंग हुआ, टूरिस्ट सेंटर्स हुए, आपके रोड कनेक्टिविटी हुआ, या डिसेंट्रलाइज्ड रिन्यूएबल्स एनर्जी हुए, डायरेक्ट होम एक्सेस हुआ, दूरदर्शन हुआ, एजुकेटेड चैनल हुए, इन सभी के माध्यम से। तो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम जो होगा, वहां की क्वालिटी, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर, वहां की कनेक्टिविटी, वहां के उन सभी व्यवस्था और फैसिलिटी को बनाने के लिए वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की शुरुआत की गई थी, और यह भारत सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण अहम भूमिका है। नेक्स्ट जो सबसे प्रमुख न्यूज है आपके एग्जाम के लिए, आप सभी को पता होगा कि इन्वायरमेंट जीएस थर्ड में यूपीएससी और असम पब्लिक सर्विस कमीशन में इन्वायरमेंट से बहुत सारे प्रश्न पूछे गए, चाहे वो नेशनल पार्क हो, चाहे आप वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो, चाहे फिर फ्लोरा के बारे में हो या फना के बारे में हो। तो ये हमारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इंडियन पैंगोलिन के बारे में यूपीएससी में भी प्रश्न पूछा गया है, आपको साथ साथ में ऐसे ही प्रश्न आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पूछे जाते हैं। तो यहां पर देख सकते हैं, इंटरनेशनल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है जिसका नाम है आपका टैरिफ नाम है। सो टैरिफ ने रिपोर्टली जो है रिसेंटली रिपोर्ट जारी किया है कि 1203 ऐसे पेंगुलिन्स हैं जो कि इलीगल तरीके से वाइल्ड ट्रेड किए जा रहे हैं आपके भारत में। 2018 से लेकर 2022 के बीच में भारत के अंदर में इलीगल तरीके से वाइल्ड ट्रेड किया गया है, खास करके इंडियन पेंगोलिन्स का। तो पेंगुलिन के बारे में आप समझ सकते हैं कि पेंगुलिन है क्या, उसको आईयूएन में इसका क्या स्टेटस है, या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछेगा किस प्रकार का ये प्राणी है पेंगुलिन, इसके बारे में प्रश्न पूछेगा आपके असम पब्लिक सर्विस कमीशन में। तो पेंगुलिन दरअसल जो है आपका थिक टेल्ड पेंगुलिन्स होता है, मतलब कह सकते हैं कि एक स्कैली, उसके शरीर पर एक स्कैल की तरह एक कवच होता है ना, और ये भारत के सब कॉन्टिनेंट और चाइना में भी पाए जाते हैं। सो इट इज वन ऑफ द 8 स्पीसीज ऑफ द पेंगुलिन इन द फाउंड। ये पूरी आप देखेंगे जितनी उसकी स्पीसीज है उसमें से 8 सबसे प्रमुख स्पीसीज आपका है, एंड देयर इज वन ऑफ द मोस्ट टैरिफ मैमल। इसको सबसे ज्यादा दुनिया के अंदर में टैरिफिक किया जाता है, इसकी गलत तरीके से अंतरराष्ट्रीय रूप से इसका ट्रेडिंग किया जाता है ना। इसको डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, भारत के साउथ हिमालय के में, बांग्लादेश में पाया जाता है, नेपाल में पाया जाता है, श्रीलंका में पाया जाता है, पाकिस्तान में भी ये पाया जाता है ना। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट, ओपन लैंड, ग्रासलैंड में अक्सर ये देखने को मिल जाता है। तो कहने का मतलब है इसको इलीगल तरीके से इंडियन पेंगुलिन, जो पेंगुलिन्स है इंडियन पेंगुलिन, उसको इलीगल ट्रेड किए जा रहे हैं, इसके कारण भारत सरकार जो है इस पर रोक लगाती है। थोड़ा सा इसके फीचर के बारे में जान लेते हैं। फीचर ये है कि इट इज हैज अ लार्ज ओवरलैपिंग स्केल्स होता है ना। आर्मर की तरह कभी भी दुश्मन ने आक्रमण किया, पेंगुलिन अपनी स्केल से, अपनी कवच से अपने आप को ढक लेता है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके इसके बारे में। और ये कहा जाता है कि दुनिया का जो है मोस्ट इफेक्टिव इन द मैमेलियंस वर्ल्ड है, आपका अपने आप को बचाव स्वयं कर लेता है ना। कलर ऑफ इट्स स्केल वेरीज, उसके जो कलर जो है स्केल के वो भी वेरी करता रहता है। अगर हम इसकी बात करें आईयूसीएन लिस्ट में, तो इंडेंजर के रूप में रखा गया आईयूसीएन के अंदर में। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के शेड्यूल फर्स्ट में आपको पाया गया है, और सीट्स के अपेंडिक्स 1 में पाया गया। तो ये 5 सबसे महत्वपूर्ण जो आपकी असम पब्लिक सर्विस कमीशन में आपके प्रश्न के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो ये डीएनए में आज इतना ही। बाकी जो है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से न्यूज एनालिसिस के साथ हम आपके सामने मिलते हैं। बाकी अपनी तैयारी को बेहतर बनाए रखें। असम पब्लिक सर्विस कमीशन में अक्सर इस तरीके के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में। सो थैंक यू वेरी मच, बने रहें। अगर आप अपने असम पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं तो आप इस चैनल पर जरूर आए, है ना। बोध ठाकुर आईएएस एकेडमी से जरूर कॉन्टेक्ट। सो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं फिर से दूसरे वीडियो में।